बच्चा किस उम्र तक ठीक हो सकता है? ये सवाल सारे ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चों के पेरेंट्स के मन में होता है। स्पेशली अगर उनका बच्चा ऑलरेडी थेरेपी करते-करते 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का हो चुका है। तो उनको ये होता है कि यार अब क्या होगा? कुछ लोग तो बिल्कुल साइड में बैठ जाते हैं और ये डेस्टिनी मान लेते हैं कि यार अब कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत पेशेंस होता है, बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, बहुत उनका मोराल हाई होता है और वो जानते हैं कि वो एक दिन ये काम करके रहेंगे। ऐसे पेरेंट्स के लिए ही ये वीडियो है जो चाहते हैं कि वो कुछ करें और करके दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि किस उम्र तक ये बच्चे ठीक हो जाते हैं। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक का बटन हिट कर दीजिए, तभी आगे बढ़ते हैं। और दूसरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें शेयर करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा अच्छा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रीटमेंट के 2 बैंड बेस्ट होते हैं, 0 to 3 years एंड 3 to 6 years। उसके बाद थोड़ा रिकवरी रेट स्लो जरूर होता है, लेकिन जब आप ये डिसाइड करते हैं कि करना ही है, सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी जैसे किसी भी काम के लिए कहते हैं ना कि यार इस काम को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसको करने के लिए जो सबसे बड़ी आपकी काबिलियत है, आपकी योग्यता है, आपकी एलिजिबिलिटी है, वो ये है कि यू विल नेवर से डाई। यानी कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए एफर्ट्स करेंगे और सारे के सारे जो प्लान्स हैं, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स हैं, वो लेकर के अपने बच्चे के साथ काम करेंगे। ये बेस्ट रहता है क्योंकि इसमें ना आप ज़्यादा टाइम तक एफर्ट्स कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स अफोर्डेबल होते हैं। दूसरी बात, आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, एक बड़ा रूटीन नहीं बनाना पड़ रहा, आप घर बैठ करके पूरे दिन में अपनी कन्वीनियंस से और बच्चे की कन्वीनियंस से अपना काम करते चले जा रहे हैं। इसी वजह से जो लोग पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स के साथ काम करते हैं उनके बच्चे ज़्यादा जल्दी से सक्सेसफुल भी होते हैं। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स हारते भी नहीं है क्योंकि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा और अपने रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ रहा। तो ऐसे पेरेंट्स जो इसमें एफर्ट करते हैं और ये मानते हैं कि कुछ केसेस जिनमें क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा मिस डायरेक्शन की वजह से या रॉन्ग उनको पाथवे पे आप लोग ले गए, जिसकी वजह से बच्चे प्रॉपरली नहीं ठीक हो पाए ज़्यादा एज में भी। पेरेंट्स की उसमें कहीं कोई गलती नहीं होती। कई पेरेंट्स को मैंने देखा है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से ऑलरेडी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। और काफ़ी सारे पेरेंट्स इस वजह से हारने भी लगते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स अभी भी ट्राई करना चाहते हैं। जो पेरेंट्स ट्राई करना चाहते हैं वो पेरेंट्स ज़रूर इस काम को कर पाते हैं क्योंकि वो वाकई काम करते चले जा रहे हैं और वो काम करना जानते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मैं इसमें एक शॉर्ट कमिंग बताना चाहूँगा वो यही होती है, टूटते अब क्यों है? क्योंकि रूटीन बन जाता है, आप सेंटर में जा रहे हो, रोज़ जा रहे हो, और उसके अलावा क्या फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरह से हैरेस हो रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि फाइनेंशियली भी हर महीने आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिजिकली आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है। उसके अलावा मेंटली आप अपसेट इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए ये फेलियर के रीजंस होते हैं सबसे बड़े। लेकिन ट्रस्ट मी यू कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप अपने बच्चे को ठीक करके रहेंगे तो आप ट्राई कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप खुद नहीं करोगे, तब तक ये बच्चे, ये देखने में आया कि ये बच्चे सारा दिन कुछ ना कुछ इनके साथ करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि आपको 50% काम करती है फॉर्मल एक्टिविटीज, यानी जो आपके मेंटोर, जो आपके थेरेपिस्ट आपको बताते हैं। उसके बाद बाकी 50% काम आपको करना होता है। सुबह से लेकर रात तक जो बच्चे का रूटीन आप बनाते हो, जो घर में आप कितने सारे काम करते हो, उसको आप 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मल एक्टिविटीज, इनफॉर्मल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। वैसा डिवाइड करके आप इन बच्चों के साथ जोर लगा सकते हैं। और अगर आप सभी तरह की एक्टिविटीज को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पूरे दिन में दे देंगे तो 5-6 घंटे पूरे दिन में आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। उसमें से भी 2 घंटे 3 घंटे तो ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा सिर्फ एंटरटेन करता है। यानी एंटरटेनमेंट में क्या होता है कि 1 घंटा आपको म्यूजिक चला के बच्चे के साथ डांस करना है। फिजिकल एक्टिविटी में आपको साइकिलिंग, स्विमिंग या स्केटिंग, इनमें से कोई एक एक्टिविटी करनी होती है। इनफॉर्मल एक्टिविटी 1-1.5 घंटा, यानी दिन में आप जो काम कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, वो सब करना होता है। फॉर्मल एक्टिविटीज में जो आपके मेंटोर ने आपको एक्टिविटीज दी है वो 1-1.5 घंटा करनी, यानी मेन आपको फॉर्मली 1-1.5 घंटा ही इन्वेस्ट करना है। बाकी सारा टाइम तो आपके एंटरटेनमेंट का, उसी को आप एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपने इस कैप्सूल को अपना लिया, इस चीज पे आप, इस फिलॉसफी पे चल पड़े और आपका बच्चा 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल कितना भी बड़ा है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं।
प्रॉपरली डिवाइड करके एक्टिविटीज को करना शुरू करें। एंड मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आप कर सकते हैं, जो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान से आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कितने सारे लोग पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान को फॉलो कर रहे हैं, मैं चाहूंगा वो सारे कमेंट करें ताकि सब लोगों को इंसाइट मिले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।